Hello बच्चों, let's read the question. The question said that the solubilities of all ionic substance increases with increase of temperature. ओके, तो ये स्टेटमेंट हमें बताना है बच्चों कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना। जितने भी आयनिक सब्सटेंस होते हैं, अगर आप वहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। तो आइए बच्चों, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर से। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड। तो ये जो सॉल्यूट होता है बच्चों, आयनिक कंपाउंड, इसे जब आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, सॉल्वेंट में, तो ये क्या करना, इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, हीट देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूशन। सो जो भी डिसोल्यूशन होते हैं आयनिक कंपाउंड का, ये जो हमारे पास सॉल्यूट है, ये कैसा है, आयनिक। ओके, सो जो डिसोल्यूशन होता है बच्चों आयनिक कंपाउंड का, है ना, तो ये एक तरह का एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलो या फिर प्रोसेस बोल सकते हैं, प्रोसेस। ओके, अब ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों। एंड हमें पता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल कि जो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। सो फेवर्ड करता है ये टेम्परेचर को, है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सभी को सभी को डिजोल्व होने के लिए, ओके, डिजोल्व होने के लिए बच्चों हीट चाहिए, है ना। हीट को वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है एंड यहाँ से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। डिसोल्यूशन जो होता है सॉल्यूट का, वो सॉल्वेंट के अंदर अच्छा होता है। ओके, पहला तो ये रीजन है। और सेकेंड रीजन ये भी होता है बच्चों कि जैसे हम मान लो कि जो भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, लाइक सपोज डेट कि ए बी हमारे पास है आयनिक कंपाउंड, तो इसमें एक होते हैं केटायन ए पॉजिटिव और दूसरा होता है एनायन, है ना, बी माइनस। तो इस दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है बच्चों, इसको भी वीक करने के लिए, है ना, क्या किया जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस दोनों के बीच का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा एंड ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, आंसर इज ट्रू। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।